हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ श्री कृष्ण की। कि आपको पता है महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? आखिर क्या है इसका रहस्य? तो आइए आज जानते हैं हम कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी और कहाँ हुई थी। जैसे कि हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनका नाम सुनते ही उनके जन्म से जुड़ी न जाने कितनी कथाएं बताने लगते हैं। कोई कृष्ण जी के जन्म के बारे में बताता है, तो कोई भगवान श्री कृष्ण के जन्म मथुरा में हुआ और फिर गोकुल में वो पले बड़े। कुछ लोग उनकी लीलाओं के बारे में हमें सुनाते हैं। आप में से सभी लोग ये भी जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु युद्ध के बाद कैसे हुई? तो आइए चलिए आज हम इसके बारे में भी जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म 3132 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके बचपन की लीलाएं गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना में हुई। वहीं ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका में नगरी में राज किया। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंशजों का अंत हो गया था, तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गईं। उस समय जब वो कौरवों की मृत्यु पर शोक दिखाते हुए युद्ध भूमि में गईं, तब उनके साथ श्री कृष्ण और पांडव भी गए। दुखी अवस्था में गांधारी ने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का अभिशाप दे दिया। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने यह अभिशाप स्वीकार कर लिया। गांधारी के श्राप की वजह से जब कृष्ण जी युद्ध के 36 सालों के बाद द्वारका में बसने के बाद एक दिन वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर ये अनुमान लगाया कि वह कोई मृग है। उस समय शिकारी जरा ने कृष्ण जी के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्यागने का निर्णय लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के 36 साल बाद, यानी जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल थी, उस समय प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और वापस स्वर्गलोक को चले गए थे। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में श्री राम ने बाली के ऊपर छिपकर प्रहार किया था और उसका बदला लेने के लिए ही द्वापर युग में जब राम जी ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब बाली ने उसका बदला लेने के लिए एक शिकारी जरा का रूप धारण किया और कृष्ण जी से अपना बदला लिया था। इस प्रकार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और उन्होंने मनुष्य रूप से भगवान का रूप पुनः धारण कर लिया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।